हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 20। और पिछले 19वें लेक्चर में हमने पढ़ा था गाउस नियम। गाउस नियम क्या होता है, गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस नियम की उत्पत्ति। तो गाउस नियम में हमने पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है उस क्षेत्र पर अल्पांश से घिरे हुए कुल आवेश समेशन क्यू अपॉन और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात गॉस नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अर्थात कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो ये है हमारा गॉस नियम। और आज हम यह सिद्ध करेंगे, यह प्रूव करेंगे कि यह होता कैसे है, इसे हम याद करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गाउस नियम की उत्पत्ति। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक बंद पृष्ठ, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि गाउस नियम में उपयुक्त पृष्ठ गाउस पृष्ठ कहलाता है और गाउसीय पृष्ठ हमेशा एक बंद पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे मान लो गोला ले लेते हैं। यह एक गोला है, वर्त नहीं है, गोला है। तो अब ये गोला लेते हैं और इसके केंद्र में ओ बिंदु है और मान लेते हैं इस ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, आर दूरी यानी इसकी गोले की त्रिज्या। तो मान लेते हैं आर दूरी पर यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश यानी कोई छोटा क्षेत्रफल अल्पांश का टुकड़ा है। तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं इस प्रकार। तो मान लेते हैं इससे प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। ये अपना क्षेत्रफल अल्पांश ds क्षेत्रफल अल्पांश। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस पर होगा विद्युत क्षेत्र ई सदिश बाहर की ओर, और ये क्षेत्रफल अल्पांश इसका क्षेत्रफल भी होगा बाहर की ओर। तो ds सदिश की दिशा भी इस तरफ होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ होगी। अब लिखेंगे, तो अब इसका कथन लिखते हैं। तो लिखेंगे माना एक ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा इससे आर दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds स्थित है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले एक ओ बिंदु लेते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश लेते हैं और इससे आर दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds लेते हैं। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। तो लिखेंगे अतः अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर हमने पढ़ा था ई सदिश डॉट ds सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। अब यहाँ पर ई सदिश का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर इस, अब यहाँ पर सदिश का चिन्ह हटाएंगे तो यह जगह ई ds कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये डॉट गुणा है और जब सदिश हटाएंगे तो हम जानते हैं कि डॉट गुणा के लिए आता है कोस थीटा और क्रॉस गुणा के लिए आता है साइन थीटा। क्रॉस गुणा के लिए साइन थीटा आता है और डॉट गुणा के लिए कोस थीटा आता है। तो यहाँ पर जब सदिश का चिन्ह हटाएंगे और इसको अदिश में बदलेंगे तो यहाँ पर डॉट की जगह लग जाएगा अपना कोस थीटा। तो यहाँ से फाई ई बराबर ई सदिश इंटू ds सदिश, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान है 0 डिग्री और थीटा है अपना ई और ds के बीच में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई और ds के बीच में थीटा का मान है 0। तो यहाँ पर थीटा की जगह रखेंगे 0 और कोस 0 का मान होता है 1। तो इस प्रकार फाई ई बराबर आ गया अपना ई ds के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। तो यहाँ से फाई ई बराबर ई समाकलन ds सदिश ds, क्योंकि ई एक अचर है, क्योंकि ई का निर्धारित मान होता है
तो यहाँ पर ई, जबकि क्षेत्रफल बदलता रहता है तो क्षेत्रफल के लग गया समाकलन। और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र ई होता है 1/4πε0 Q/r²। तो लिखेंगे चूंकि ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पर r की जगह अपना r²। तो लिखेंगे अतः ई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो अब ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा अपना, तो यहां से फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो ई का मान है 1/4πε0 Q/r², और यहां पर है अपना समाकलन ds। तो इसका हमने ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। अब यहाँ पर समाकलन ds का मतलब होता है सभी क्षेत्र, ऐसे यहाँ पर ये तो एक अल्पांश है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश हो गए इस पर, तो इन सब का गोले के क्षेत्रफल को लिख देंगे s से, और अब यहाँ पर s का मान रख देंगे। और हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², जो कि हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r², और s का मान रख देंगे इंटू में 4πr², यहाँ पर लिख देंगे चूंकि गोले का क्षेत्रफल का मान है 4πr², ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर अब r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो ये बचेगा अपना फाई ई, यानी विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। और ये है गाउस का नियम, और यही हमें ज्ञात करना था कि दर्शाइए कि गाउस का नियम होता है। हमें पता तो था कि गाउस का नियम होता है Q/ε0, लेकिन हमें इसकी उत्पत्ति करनी थी कि दर्शाइए कैसे होता है, जो कि हमने कर दिया। का ये था हमारा टॉपिक, गाउस नियम की उत्पत्ति।